हम ये चाहते हैं ये सेवा का मंदिर पिछले 25 सालों से मानव कल्याण में लगा हुआ है, दिव्यांग जनों की सेवा में लगा हुआ है। उसके बारे में पूरे बिहार में, बिहार के बाहर इस अस्पताल के बारे में आम जन को जानकारी हो, ताकि वो जितने भी दिव्यांग जन हैं, चाहे वो हाथ से हैं या पैर से हैं, वो हमारे केंद्र पर पहुंच सकें और यहाँ पर उनका इलाज हो सके। उस सिलसिले में बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच आज एनुअल फंक्शन अभी लास्ट संडे को हुआ। सुनील आनंद जी और अनुपमा आनंद जी हमारे बीच में हैं। ये 25 सालों से लगातार इस सेवा के मंदिर में एनुअल फंक्शन में आते हैं 10 से 15 दिनों के लिए, और सारी ये हम लोग डिस्कस करते हैं क्या आगे होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सुनील और हमारे साथ में बैठे हुए हैं छोटू जी हैं, ये बहुत एक्टिव है, इनसे बात हो रही थी, इन्होंने कहा कि मैं आऊँगा, हम आपके विशेष धन्यवादी हैं। विवेक माथुर जी हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, और एक्सट्रीम लेफ्ट मेरे विमल जैन जी, पद्मश्री विमल जैन जी हैं, जिनको कि 4 साल पहले इन्हीं कामों के लिए सरकार, भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से अवार्ड दिया गया। पीछे में हमारे ट्रस्टी संजय जोड़लिया जी हैं, श्रीमती बीना गुप्ता जी हैं, अभी अमर किसरा जी एक ट्रस्टी है, वो नहीं आ पा रहे, हो सकता अभी आ जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आगे के प्रोसीडिंग के लिए जो सुनील आनंद जी अपने बारे में कैसे यहाँ आए, किस तरह की सेवाएँ हो रही हैं, हम चाहेंगे कि उनकी मुखार बिंद से हम उन्हीं से सुने। धन्यवाद। जैसे गुप्ता जी ने कहा कि कोई भी अच्छा काम जब शुरू होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक मेन कारण होता है। तो हम 71 में यूएसए में चले गए, और वहाँ पर हम इंडिया से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वहाँ के भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अपना काम कर रहे थे। तो हमारे 2 बच्चे थे, एक लड़का था, एक लड़की थी। तो 95 में जब उसने हाई स्कूल पास किया लड़के ने, तो गाड़ी में आ रहा था तो एक्सीडेंट हो गया। तो ये सारी हमारी इन्वॉल्वमेंट जो इस अस्पताल से या दूसरी संस्था से है, उसके जो मूल मुद्दा का कारण था वो एक्सीडेंट था। जब एक्सीडेंट हुआ तो हॉस्पिटल में हम सब लोग पहुँचे, तो हमसे पूछा गया कि आप इसके ऑर्गन डोनेशंस कर सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि उस समय बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है कि आदमी क्या डिसाइड करे। एक तरफ बच्चा है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि ऑर्गन डोनेशन करिए। तो 10-15 मिनट मैंने सोच विचार किया, फिर उसके बाद ये निर्णय लिया। ये मेरा इंडिपेंडेंट निर्णय था। पत्नी ने बोला कि मेरे से पूछिए, सभी लोग कहते मेरे से पूछिए। तो अंत में मैंने ये डिसाइड किया कि एक 18 बरस का नौजवान को हम क्रीमेट कर दें अपनी हिंदू परंपरा के मुताबिक, तो एक किस्म से नुकसान होगा, एक किस्म से मेरे को ठीक नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा नहीं, हम इसका पूरा बॉडी डोनेट कर देंगे। तो वो 10-15 मिनट के अंदर बॉडी को ले जाते हैं। तो जब बॉडी को ले जाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने ऑर्गन डोनेशन करना होता है, ऑर्गन को एक्सट्रैक्शन करना होता है, तो 3-4 दिन के बाद उन्होंने हमें बॉडी को वापस किया। हमने उसके 2 नेत्र जो कॉर्निया थे वो दान किए, हार्ट वाल्व को दान किया, और उसके बाद किडनीज दान हुई। उसकी यहाँ तक कि उसकी जो बोन्स थी उनकी ग्राफ्टिंग हुई, और स्किन भी दान कर दी। तो जब संस्कार के लिए बच्चा आया उधर फ्यूनरल होम में 4-5 दिन के बाद, तो हमने देखा कि कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था, वैसा ही था जैसा छोड़ा था। तो संस्कार हो गया। फिर कुछ ही दिनों बाद हमें चिट्ठियाँ आनी शुरू हुई। अमेरिका में बैंक्स होते हैं, जैसे आप आंखें डोनेट करो तो आई बैंक होता है, स्किन डोनेट करो तो स्किन बैंक होता है, बोन बैंक होता है। तो उनसे चिट्ठियाँ आनी शुरू हुई। आई बैंक से आई कि 2 आदमियों को, एक स्त्री एक पुरुष को, उसकी आंखें लगी हैं, वो देख रहे हैं। बोन बैंक से आया कि उसकी 300 ग्राफ्टिंग हुई हैं, और 300 लोग जिनकी हड्डियां टूट जाती हैं, या बुज़ुर्ग लोग पेल्विक टूट जाता है, कुछ होता, उनकी ग्राफ्टिंग हुई। और बच्चे तो थे जिनको भी ग्राफ्टिंग चाहिए, उनकी भी हुई। और उन्होंने कहा कि लगभग 300 आदमियों को इसकी बोन से फैला हुआ। फिर एक लड़की, हमारी हिंदुस्तानी लड़की, वहाँ पे वो शरीर, उसको आग लग गई, जल गई। तो संजय की पूरी स्किन उसको डोनेट हुई, तो उस स्किन से वो ठीक हो गई। पूरी जली हुई लड़की जो है, आप जान सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है लाइफ के अंदर जीना। तो हमें बड़ा इनकरेजमेंट हुआ कि एक छोटे से डिसीजन से
छोटे से डिसीजन से इतने लोगों को भला होता है, ये हमें पता नहीं था। फिर उसके बाद हमने ऑर्गन डोनेशन नेटवर्क्स को न्यूयॉर्क में ज्वाइन किया, हम उसके मेंबर बने। कई महीने कई साल तक उसका हम प्रचार भी करते थे उनके बिहाफ से, और ख़ुद कहते थे कि करने से ये लाभ होता है। क्योंकि देखिए हमारे ऑर्गन तो भगवान बनाता है, कैसे बनाता है ये उसकी मिस्ट्री है। साइंस लोग उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, बनते कैसे हैं वो नहीं कोई जानता। उसके बाद अगर कोई ऑर्गन कोई दे सकता है तो अपनी मृत्यु के उपरांत हम दे सकते हैं।